आज हम आ रहे हैं अध्याय 9 पे, जिसका नाम है राज विद्या योग। राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इस चैप्टर का नाम राज विद्या राजगुह्य योग है। सिंपल लैंग्वेज में रखने के लिए हम राज विद्या रख लें। राज विद्या जो पवित्र करने वाला है, जो उत्तम, पवित्र इदम उत्तमम, उत्तम है, द बेस्ट, प्रत्यक्ष आवागमम, प्रत्यक्ष इसके दर्शन, प्रत्यक्ष इसकी अनुभूति होती है। धर्मम्यम, धर्म के अनुकूल है। सुसुखम कर्तुम, करने में ये बहुत इजी है। ऐसा नहीं हम समझें कि अध्यात्म मुश्किल है। हम करने आएंगे तो पता चलेगा यह कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले से हम धारणा बना लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज ए टफ। नो, ये तो सुसुखम है, इट्स इजी टू प्रैक्टिस और हमारे जीवन में सुख को लाता है। वैसा सुख जो अव्ययम है, जिसका अंत नहीं होता, इट इज एवर लास्टिंग। दिस इज द फर्स्ट श्लोका। इसके बाद 9.3 भगवत गीता में एक जगह पे आती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनकी पास श्रद्धा होती है वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे उसका अपोजिट बता देते हैं। विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धाना पुरुषा, जिस बीइंग के पास, जिस जीवात्मा के पास श्रद्धा नहीं है धर्म के प्रति, इस राज विद्या के प्रति, वो अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। निवर्तन्ते मृत्यु संसारे, वो लौट जाता है और मृत्यु के संसार में, जिस संसार में मृत्यु होती है वहां पर वो बार बार आता जाता है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है धर्म के प्रति। देखिए यहाँ पर बात स्पष्ट है। जो धर्म है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ हैं, जिसने इस जीवन को, इस संसार को धारण किया हुआ है, उसके प्रति श्रद्धा की बात ना। हम नहीं समझते हैं, हम सामाजिक रूप से समझने लग जाते हैं कि हमने कोई फोटो लगाया, कोई मूर्ति लगाई और फिर बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर माथा झुकाओ, यहाँ पर सरेंडर करो, यहाँ पर श्रद्धा करो। वो भी गलत नहीं है, वो भी अक्षर ब्रह्म का ही अंश है, लेकिन जो मुख्य बात है वो धर्म के प्रति श्रद्धा की वह है। अगर श्रद्धा नहीं है तो मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च 9.456 मत्स्थानि भूतानि थोड़ा गहरे वाले हैं। पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। 4, 5, 6 में थोड़ी पैराडॉक्सिकल बातें एक साथ आती हैं। पहले कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों में हूं, सभी मतस्थानी सर्वभूतानी, मैं सभी जीवों में स्थित हूं। ना चाहम तेष व अवस्थिता, लेकिन वो मुझ में नहीं।
हैं भी और नहीं भी हैं। ओरिजिन है लेकिन अटैचमेंट नहीं है, इसलिए नहीं है। पूरे जगत को धारण किया हुआ है लेकिन फिर भी उससे मुक्त है। तो ये हम इन क्वालिटी को अपने लाइफ में, हम अपने परिवार में, अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में ला सकते हैं कि है भी और नहीं भी। तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ना च मत स्थानी भूतानी, भूत जीव मुझ में नहीं। अटैचमेंट, नो अटैचमेंट के सेंस में है कि वो मुझ में नहीं है। मेरे पश्य में योग मैश्वरम, मैं योग का ईश्वर हूं, मुझे देखो। जो पर ब्रह्म है उस पर अटेंशन हो। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, मैं जो आत्मा हूं यही भूतों का उत्पन्न करने वाला हूं और क्रिएटर एंड सस्टेनर। आई एम द क्रिएटर, आई एम द सस्टेनर। यहाँ पर क्रिएटर और सस्टेनर की बात आती है और अगले में भूत महेश्वरम भी आ जाता है कि मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूं। यहाँ पर कृष्ण चेतना नहीं है, परब्रह्म चेतना की बात हो रही है, ये हमें समझना है। अगर हम कृष्ण चेतना के रूप में देखें तो सिर्फ उत्पत्ति करने वाले हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से देखें, मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। जीवन में कर्मों से नहीं बंधने का तरीका पहले भी आया था और यहाँ पे फिर से आ रहा है। उन्होंने अपने माध्यम से कहते हुए कहा, धनंजय कर्म मुझे नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? क्योंकि मैं उनके प्रति उदासीन रहता हूं और आसक्त हूं। डूइंग द थिंग्स बट नॉट थिंकिंग अबाउट देम आफ्टर द डूइंग द थिंग्स। कर्मों को करना और लेकिन फिर कर्मों के करने के बाद नेक्स्ट मोमेंट में उसके बारे में नहीं सोचना। कैसा हुआ, अच्छा हुआ तो लोग धन्यवाद देंगे, नहीं हुआ तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। दोनों से ही उदासीन होना। हम क्या होते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं। हाँ मेरा काम अच्छा हुआ ना। जब हम कर्मों को कर रहे हैं तभी हमें अपना 100% देना है। हमारा पूरा अटेंशन हो, पूरी ऊर्जा हो, पूरा भाव हो। तो उस कर्मों को करने के दौरान आपकी जो मनस्थिति है, आपकी जो चित्त की दशा है, आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग है, असली बात वही है। रिजल्ट से हम आसक्त होते हैं, मैं आसक्त नहीं हूं। तो जैसे परमात्मा अटैच नहीं है, हम भी अपने लाइफ में अपने कर्मों से, अपने लाइफ से अटैच ना हो। अगर अटैच नहीं होंगे तो कर्म हमें नहीं बांधेंगे। यह बात हम सीख लें। कर्मों से मुक्ति चाहते हैं लेकिन वो प्रार्थना से नहीं होगा, वो समझने से और समझकर उनसे, उनके प्रति उदासीन रहने से वो हम अपने जीवन में हो सकते हैं। जो नेक्स्ट श्लोक है वो है 9:15। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा बहुधा विश्वतो विश्वतो मुखम्। मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप अन्ये यजन्तो माम उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये
यजन्तो मामुपासते एकत्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा बहुधा विश्वतो मुखम्। विश्वम्। ज्ञान यज्ञेन, कुछ अन्य मुझे ज्ञान यज्ञ से मेरी उपासना करते हैं। और उपासना करने का मतलब है मेरे नजदीक आते हैं, मेरे नजदीक रहते हैं। उपासना का जनरल मीनिंग प्रेयर हम करते हैं, वो भी ठीक है, प्रेयर के माध्यम से ही तो हम नजदीक जाते हैं। जो अभी एकत्व को नहीं जाने हैं, ज्ञान यज्ञ करने वाले कुछ अन्य ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मेरे पास आते हैं, जो मेरा बहुधा विश्वतो मुखम है, मेरे मल्टीफोल्ड मैनिफेस्टेशन है, जो अलग अलग दिखते हैं, उनमें एकत्व को देखते हैं। ये एकत्व को देखना ही ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। असली ज्ञान योग जो है वो पृथक डाइवर्सिटी में यूनिटी को देखना। पृथक बहुधा विश्वतो मुखम, दे आर मेनी फोल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन, उसमें सब तो एक ही हैं। कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, ऐसे बहुत बार बहुत सारे बेबी सोल ऐसा करने लगते हैं कि कौन देवता बड़े हैं। अरे वो पर ब्रह्म के ही अलग मुख हैं, पृथक दिखते हैं, लेकिन उसमें एक है। engaging in the yajna of cultivating knowledge, see me as undifferentiated oneness। तो एकत्व की बात भगवत गीता में आती है। हमें अभ्यास योग से, ज्ञान यज्ञ से एकत्व को पाना है, एकत्व में जीना है। ध्यान में हमें बहुत बार महसूस भी होगा और धीरे धीरे हमारी ये स्थिति भी बन जाएगी। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता माता धाता धाता पितामहः पितामहः, वेद्यं वेद्यं पवित्रमोङ्कारः पवित्रमोङ्कारं सामयजुरेव सामयजुरेव च। च। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। पिता अहम, मैं इस जगत का पिता हूं, माता हूं और पितामह भी हूं। आई एम द फादर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम मदर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आई एम पितामह, आई एम द ग्रैंड फादर ऑफ दिस वर्ल्ड। अब बात समझिए, अब बहुत लोग हिसाब किताब करते हैं जब आते हैं हमारे, ये शिव भगवान है, उनके बेटे ये गणेश जी, और गणेश जी की ये वाइफ, और ये दिस दैट। देखिए यहाँ पर बात कितनी इंटरेस्टिंग है कि मैं माता भी हूँ पिता भी हूँ, तो जेंडर से तो ऊपर बात उठ गई। जब हमें ब्रह्म को समझना है, ब्रह्म को अगर ना शुद्ध पकड़ सकें, अगर भगवान को समझना है, तो हमें जेंडर से ऊपर उठना पड़ेगा। ये जेंडर की बात यहाँ पे नहीं है कि हाँ जगत माता या ये भगवान दुर्गा माता जगत जननी, वो रिगार्ड करते हुए आ जाता है भाव डिवोशन का। तो जो व्यक्ति डिवोशन में आ गया, जो भी है उसके लिए वो ठीक है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर हमें ये बात जाननी चाहिए, ये जेंडर की बात नहीं है। अगर जेंडर की बात करोगे तो फिर समझ लो कि मैं पिता भी हूं, मैं माता भी हूं, मैं पितामह भी हूं। ये कौन सी बात है? पिता भी है और पितामह भी है, फादर भी हूं और ग्रैंडफादर भी है, मदर भी है, इस जगत का, सबका। तो ये पर ब्रह्म की बात हो रही है, पर ब्रह्म को हमें असली समझना है।
आप ब्रह्मा भगवान के स्वरूप में ना जाए, इसलिए परब्रह्म बोलना अच्छा है। ब्रह्म हमें बोल के भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर हम नहीं समझते। ब्रह्मा स्वरूप वाले देवता हो गए, और ब्रह्म इज द सीड, जिसका कोई फॉर्मलेस सीड ऑफ एवरीथिंग। तो हम उस चेतना के तल पे पहुंचे जो पिता भी है, माता भी है और पितामह भी है। अगले श्लोक में आता है, गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता, जो डेस्टिनेशन है हूं वो मैं हूं। आई एम द डेस्टिनेशन ऑफ एवरीथिंग। मैं प्रभु भी हूं, मैं साक्षी भी हूं। निवासा शरणम सुहृत, और सभी मुझ में ही निवास करते हैं। प्रभवः प्रलय, मुझसे ही उद्भव होता है। प्रभु और प्रभवा, देखिए मिलता जुलता शब्द है। प्रभु का जो मतलब हम समझे प्रभव से। प्रभव आया उद्भव से। उद्भव मतलब ओरिजिनेटर, ओरिजिन। ओरिजिन मुझसे होता है और प्रलय मुझसे होता है। हम गुडी गुडी गॉड को गुडी गुडी समझना चाहते हैं कि जब जब अच्छा हो तब भगवान है, और जब कहीं पर कुछ प्रलय हो, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव हो, तो हम नहीं हजम कर पाते। भगवान तुम क्यों कर रहे हो? अरे प्रलय भी उसी चेतना से हो रहा है, प्रभाव भी और प्रलय भी सब मुझसे ही होता है। हम इस बात को समझें, और प्रलय के समय भी, मृत्यु के समय भी, जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा तब भी हम उसी पर आधारित बने, उसी को महसूस करें और उसको सरेंडर करें। सरेंडर करने से पहले महसूस करना एक जरूरी चीज है, नहीं तो सरेंडर जो है हमारा फिर होता है, फिर छूट जाता है। जैसे मुझे एक बार किसी स्मोकर ने कहा, अरे सिगरेट छोड़ने का क्या है, मैं तो हर हफ्ते हर महीने छोड़ देता हूँ। तो ये छोड़ना छोड़ना नहीं हुआ। अगर हर हफ्ते छोड़ रहे हैं तो फिर झूठा क्या, आप तो फिर रहे रही। तो बोले, कोई बोले मैं तो रोज सरेंडर करता हूँ। रोज सरेंडर क्या होता है? अरे एक बार सरेंडर किया तो सरेंडर कर दिया, फिर आपके भीतर आपका फिर कहाँ से आपका अहम जागा? फिर उसके बाद फिर करने वाला फिर कौन आया? मैं तो रोज सरेंडर करता हूँ। अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो सरेंडर नहीं हुआ वो मन के तल पे बस सरेंडर कर शब्द को उन्होंने पकड़ लिया है और सर उसको बोले जा रहे हैं। हम समझें हम किस तल पर अपनी बातें कर रहे हैं। प्रभु प्रलय के भी कारण है और उद्भव के भी कारण है। बीजम अव्ययम, एंड आई एम द इटर्नल सीड ऑफ एवरीथिंग। इटर्नल सीड, वैसा बीज जिसका अंत नहीं होता। फिर से हम सारी सारी जीवात्मा मर्ज होती है ब्रह्म में, और फिर से उसमें से निकल जाती है। आना और जाना लगा रहता है, अगर हमारे पास धर्म की समझ नहीं हो। अगर धर्म की समझ है तो हम सरेंडर करके सृष्टि चक्र के अनुसार जीवन जीते हैं। आने की जरूरत हो आ जाएंगे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से हम नहीं आते, फिर सृष्टि के पर्पस को फुलफिल करने के लिए आते हैं। अगर हमारे पास धर्म की समझ नहीं है तो फिर पेनफुल है हमारा आना। अगर हम सृष्टि के लिए आते हैं तो पेनफुल नहीं है हमारा आना। तपामहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। सृजामि, मैं सृजन करता हूं, और निगृहाम, उनका विसर्जन भी मुझसे है। सर्जन भी मुझसे है और विसर्जन भी मुझसे है। सेकंड लाइन देखिए, अमृतम चैव मृत्युश्च च,
जैसे पहले के श्लोक में आया कि प्रभव भी मुझसे है और प्रलय भी मुझसे है। आपकी समझ में ठीक से आ जाए, अर्जुन को समझ में फिर से आ जाए, तो फिर से अलग ढंग से बातों कह रहे हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च च, अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। हम अमृत के लिए तो भगवान को ले आते हैं, लेकिन मृत्यु भी वही है। इस बात को अर्जुन तुम समझ लो, और जब समझ में आ गई बात तो सरेंडर करो। नहीं समझ में आती है बात तो हम अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास करते हैं। अगर मृत्यु भी उसी की वजह से आ रही है तो ओके, एक्सेप्ट इट, भगवान की मर्जी। लेकिन नहीं, हम तो बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन डेथ डे को हम सेलिब्रेट नहीं करते। क्यों? ऐसा ना करें। 924, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च, सभी यज्ञों का मैं ही भोक्ता हूं। अगर द्रव्य यज्ञ समझें तो भी है, और सिंबॉलिक समझें तो भी है। सभी यज्ञ मुझ में ही आते हैं। आई इंजॉय ऑल यज्ञ। अगर हम इजोटरिक मीनिंग देखें तो सभी आदेश, सभी नित्य की आज्ञा मेरे माध्यम से ही आती है। जो ना अभी जानती, जो इसको नहीं जानते हैं, वो फिर जन्म लेते हैं। प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। 9.27 में 2-3 बार प्ले किया इसीलिए ताकि आपका टेंशन पीछे चला जाए। यत करोषि, जो भी तुम करते हो, यद अश्नाशी, जो भी तुम खाते हो, यद जुहोशी, जो भी तुम ऑफर करते हो, जो भी तुम देते हो, यत पश्यसी, जो भी तुम देखते हो, तत्व पुरुषो मदर्पणम, वो सभी मुझे अर्पण करो। सरेंडर। एवरीथिंग इज फॉर डिवाइन। Whatever I am doing, whatever I am eating, what I am offering, whatever I am giving, whatever I am seeing, everything is for divine. Everything merges in divine. Everything comes from divine. यह भाव समझें और सबको अर्पण करते जाएं। Surrender each and everything. Whatever you do, whatever you eat, whatever you see, whatever you perform as a yajna, सब कुछ उसी में मर्ज हो जाता है। हम पहले से ही समझ लें और मर्ज कर दें, ऑफर कर दें। ऐसे भी उसी में मिलने वाला है, सबकी गति वही है। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभ फलेरैव मोक्ष से कर्म बंधना। अगर तुम अर्पण करते हो मुझे, पहले के श्लोक को देखते हुए, तो तुम शुभ और अशुभ फल के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। हम अशुभ फल के कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कर्मा कट जाए, लेकिन देखिए यहाँ पे शुभ और अशुभ, शुभ फलों के बंधन से भी मुक्त होना एक जरूरी चीज है। मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने इतने लोगों को ध्यान सिखाया, मैंने इतने लोगों को हेल्प किया, मैंने इतने लोगों को योगा सिखाया, अगर ये सब ख्याल मन में चलते रहता है तो ये शुभ कर्म फल बंधन है। तो शुभ कर्म फल बंधन और अशुभ कर्म फल बंधन दोनों से मुक्त, दोनों से मोक्ष होता है, जो मुझे अब सब कुछ अर्पित करता है। पीछे के श्लोक को समझें। और ऐसा संन्यास योग से युक्त आत्मा, अगर जो समर्पण करने का भाव, सब कुछ अर्पण करने का भाव आया, डिटैचमेंट आया, तो यही तो संन्यास है। गीता का संन्यास परिवार को छोड़ने वाला संन्यास नहीं है, आश्रम जाने वाला संन्यास नहीं है। गीता का संन्यास कर्मफल का संन्यास है। तो ऐसा संन्यास योग से युक्त आत्मा जो है वो सभी मुक्त हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, मामू उपैष्यसि, और मेरे पास आता है। हम चाहते हैं भगवान को पाना, भगवान को पाने के लिए हमें संन्यास योग से युक्त होना होगा, डिटैचमेंट लाना होगा। पहले के श्लोकों में देखा हमने, सब कुछ हमें अर्पण करना होगा। जब वो होता है, वो क्वालिटी हमारे भीतर आती है, देन one can attain the godhood, one can reach God consciousness. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, देखिए समता की बात भगवत गीता में कई बार आती है। कर्म फल से डिटैचमेंट भगवत गीता में कई जगह पे है, समता कई जगह पे है। समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवों को, अहम समोहम, सम अहम, अहम मतलब मैं, सम मतलब इक्वानिमिटी, मैं सभी जीवों में सभी जीवों को मैं इक्वल ढंग से देखता हूँ। नामे द्वेष्यति, कोई किसी से द्वेष नहीं है, ना प्रिय, और कोई मेरा फेवरेट नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बात यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात आ जाती है। जो फिर अगर कोई किसी को ऐसा लगेगा कि अगर भगवान को कोई फेवरेट नहीं है तो फिर इतना हम भक्ति करें और प्रार्थना करें और अर्पण करें। देखिए भगवान की जो ऊर्जा है, बार बार भगवान बोलता हूं तो फिर आप भगवान से कोई देवता ना पकड़ लें, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता भगवान में ब्रह्म बोलना चाहता हूं हम। लेकिन ब्रह्म से आप उतना कनेक्ट नहीं फील करेंगे। हम चाहते हैं हमारे जीवन में भगवत्ता आए, भगवान का ऊर्जा आए, भगवान का ब्लेसिंग आए। तो भगवान की तरफ से कुछ कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, हम उसके लिए रिसेप्टिव बनते हैं क्या? अगर हम अर्पण करते हैं तो हम खुल जाते हैं, नहीं तो हम बंद हैं। तो हम अगर देना सीखना चाहते हैं, देना सीखते हैं, हम रिसीव करने लगते हैं। अगर हम ऑफर करते हैं तो हम महसूस करने लगते हैं। तो जो भक्त है, जो अर्पण करता है, जो सरेंडर करता है, जो उसका स्मरण में रहता है, अवेयरनेस में रहता है, डिवाइन के अवेयरनेस में, वो अपने तरफ से वो पास हो जाता है ब्रह्म की तरफ से, तो सब एक है। ये भजंती माम भक्त्या, लेकिन फिर वो बात कह दी कि जो मुझे भजते हैं, अपि चेत् सुदुराच जो मुझे भजते हैं, मैं उनके पास रहता हूं। तो पास तो सबके हैं, लेकिन रिसीव नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते उसके मैसेज को, उनके इंस्ट्रक्शन को।
लेकिन जो मुझे भजते हैं, भजना मतलब भा से भासना और ज से जानना, देखना और जानना, जो मुझे देखते हैं और जो मुझे जानते हैं। क्या हम सब जगह डिवाइन को देखते हैं, या सिर्फ हमें मूर्ति में भगवान दिखता है, या हर जीव में भगवान दिखता है? जो मुझे देखते हैं और जो मुझे जानते हैं मेरे भक्त, वो मुझ में रहते हैं और मैं उज में रहता हूं। जब प्यार होता है तो कहते हैं ना, मैं तुझसे हूं और तुम मुझसे हो। तो यहाँ पर द हाईएस्ट लव इज दियर डिवाइन लव। मई तू तेषु चाप्यहम्, the devotees who worship me reside in me and I reside in them। वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। तो पैराडॉक्सिकल बात आती है कि कोई प्रिय नहीं है, लेकिन फिर ये भी बात है कि जो मुझे याद करता है, जो मुझे अर्पण करता है, जो मुझे महसूस करता है, जो मुझे देखता है, जो मुझे जानता है, वो मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। भगवान तो सब में है, लेकिन अगर हम महसूस नहीं करते तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है, इसीलिए आता है कि अगर कोई दुराचारी भी अगर भक्ति करता है, जिसका किसी का आचरण कोई सात्विक नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्ति करता है, तो वो भी उपलब्ध हो जाता है। और हमारे पास तो स्टोरी भी है, रत्नाकर की स्टोरी है, अंगुलीमाल की स्टोरी है। रत्नाकर सबको लूट रहा है, लेकिन फिर भी बस मरा 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 राम 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 बोलते हुए पा लिया। तो भगवान को पाना तो आसान है, बस हम ही अपने मन को, अपनी आदतों को, अपने अटैचमेंट को, अपने फियर को नहीं छोड़ते, अर्पित नहीं करते। अरे अर्पण तो करें, जो भी आपके पास समस्या है वो बोल दें भगवान तुम संभालो। और फिर भगवान तुम संभालो तो उसके बाद ये नहीं कि फिर आपको चुपचाप आप सोच के बैठ सो जाएंगे। अरे जब आपने अर्पण किया और आप ध्यान में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका जो मैसेज आए उसको सुन के उसको करना। कोई भगवान कोई, वैसे ठीक है अंजल भी प्रकट हो जाते हैं, असली मास्टर भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन आपके माध्यम से ही तो वो काम करता है। जब जब आपकी चेतना में, आपकी बुद्धि में उसका प्रकाश आया, जब इंसाइट्स आए, इंट्यूशन आया, उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करेंगे, जो भी सिचुएशन में आप हैं उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो आपको हो जाएगा। आप अपने दुख से उबर जाएंगे। पहले आया था ना, योगो भवति दुःखः। योग जो है वो दुख का हरण कर लेता है। हमारे जीवन में दुख है, हम चाहते हैं दुख कम हो, तो हमें ब्रह्म योग से युक्त होना पड़ेगा, जो सभी का बीज है, जो सभी का उद्भव है और सभी का जो प्रलय है। उसी से सब कुछ शुरू होता है, उसी में सब कुछ मर्ज हो जाता है। तो अर्पण करते चलें, उसको भजना सीखें, उसको देखना सीखें, उसको जानना सीखें। और मैंने विजिबल स्पेक्ट्रम एक सेशन में दिखाया था, कौन से श्लोक में, मुझे, लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, भिपग्योर, और भिपग्योर से पहले और बाद में, दोनों ही हमें दिखते नहीं है। लेकिन क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, एक तरफ इंफ्रारेड वाला है और एक तरफ
अल्ट्रा वायलेट वाला है, दोनों हमें नहीं दिखता, दोनों ही हमारे लिए नॉन फिजिकल है, नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में अंतर है। तो जन्म से पहले का जो ब्रह्म है और मुक्ति के बाद जो ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म में थोड़ा सा अंतर है। बाद का ब्रह्म जो है वो अधिक विकसित अवस्था की बात है, इवॉल्व कॉन्शियसनेस, लेकिन है तो वो डिवाइन कॉन्शियसनेस ही। तो हम इन बातों को समझें तो बहुत बात, हर बात के भीतर ना गहरी बात है। हम जितना जितना चिंतन मन करते जाएंगे हमको और चीज खुलते जाएगा। तो चिंतन मनन करने की आदत डालें, पढ़ें, खुद से पढ़ें, बीच बीच में पढ़ें। श्लोक बाय श्लोक हमने देखा था 8 चैप्टर 9 लास्ट 9th चैप्टर को, सभी चैप्टर हमने श्लोक बाय श्लोक ही देख रहे हैं, और फिर जो महत्वपूर्ण है उन पर मैं फिर से आ रहा हूँ। तो आपके लिए आसान से आसान करने की कोशिश किया जा रहा है, थोड़ा सा आप भी पढ़ते रहें तो आपको और क्लियर होता जाएगा। जो श्लोक आपको गहरा लगे उस पर मेडिटेट कीजिए, उस पर आंख बंद करके उस श्लोक पे चिंतन कीजिए, व्याख्या पे तुरंत मत जाइए, कोशिश कीजिए कि हम उसको डायरेक्ट समझ सकें। और जब कभी आपको डायरेक्ट समझ में आ गया बात, तो फिर आपको वो जीवन भर याद भी रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है।